ओके डियर चिल्ड्रन, आज मैं ऑन डिमांड जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 178 पे है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन, वो इसी टाइप का है, लेकिन उसमें एंगल ए और बी बोला है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को आप जो है एक ही ट्रायंगल में कंसीडर करके बनाइए। लेकिन यहाँ पे जो है बी एंड क्यू बोला है। इन जनरल आपने देखा होगा कि मतलब जो भी पॉलीगॉन है उसकी नेमिंग जो है कंटिन्यूशंस के अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है तो ABC या XYZ या PQR या DEF है ना। तो इसी को बेस बना के हम यहाँ पे इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये दो अलग अलग ट्रायंगल के एक्यूट एंगल हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम 2 राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। One is the ABC and other one is the PQR। ये राइट ट्रायंगल है और इन एक्यूट एंगल की बात किया है। ओके, लेट 2 राइट ट्रायंगल्स ACB and PRQ with angle C and angle R, right angle, and angle B and Q are acute। ओके, अब जो गिवन है वो लेके चलते हैं। We have sin of B is equal to sin of Q। ओके, यहाँ को दिया हुआ है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें तो sin B obviously perpendicular upon hypotenuse, this is the perpendicular, this is the hypotenuse, perpendicular hypotenuse। तो sin B का वैल्यू क्या हो जाएगा? AC upon AC upon AB is equal to PR upon PQ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रीअरेंज AC upon PR is equal to AB upon PQ। अब जो है मैं आपको एक रेशो की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास रेशो दोनों ये भी 1/2 ये भी 1/2 इक्वल है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि यदि इनका स्क्वायर करके एडिशन करें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एंड 4 रूट ओवर, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है 3 is 9 plus 1 10 and 6 6 is 36 plus 4 40, 4 रूट 0 0 कैंसिल आउट, और इसको फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा। मतलब जो रेशियो था वही रेशियो आएगा। और ये तो एडिशन वाला है, सेम कंडीशन डिफरेंस के साथ है कि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आप जो है लार्जर नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करें। ये हो गया 9 माइनस 1 8, 36 माइनस 4 32, और ये आ जाएगा 8 1 जा 8 4 जा, और फाइनली ये भी 1/2 होगा। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो by the property of ratio AC upon PR is equal to
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब आपको देखना है इसमें कि मतलब देखिए राइट ट्रायंगल है, हमको मालूम है कि उसका हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ए बी यहाँ पे लॉन्गेस्ट है और यहाँ पे पी क्यू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन, आप चाहें तो रूट ओवर सेपरेटली ले लें, रूट पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस इट्स वैल्यू इज बी सी स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर बी सी स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर क्यू आर स्क्वायर। रूट ओवर यहां से रिमूव कर ले तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब आप देखिए कि ए सी अपॉन पी आर देन ए बी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के और 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन से और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो डियर चिल्ड्रन, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। ऑल द बेस्ट, मेरे वीडियोज़ को एंजॉय करिए। थैंक यू।